नमस्कार दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे बाल्टिस्तान, जो कि एक कब्जाया हुआ तिब्बत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बाल्टिस्तान, जिसे बाल्टियोल या लिटिल तिब्बत भी के नाम से भी जाना जाता है। गिलगित बाल्टिस्तान, गिलगित नाम तो हर जगह आजकल कई पिक्चरों में भी या फिल्मों में या कई और मुख्य जो लोग बनाते हैं वीडियोस उनमें भी सुना जाता है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह है केटू। केटू दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। उसके बाद दूसरा नंबर सबसे ऊंचाई में इसी पर्वत का आता है, जो दक्षिण में काराकोरम पहाड़ों के पास स्थित है और पश्चिम में गिलगित, उत्तर में चीन के झिंजियांग, दक्षिण पूर्व में लद्दाख और दक्षिण पश्चिम में कश्मीर घाटी की सीमाएं हैं। इसकी औसत ऊंचाई 3350 मीटर यानी कि 10,990 फीट से अधिक है। 1947 से पहले बाल्टिस्तान जम्मू और कश्मीर की रियासत का हिस्सा था, जिसे 1840 में गुलाब सिंह की सेनाओं ने जीत लिया था। बाल्टिस्तान और लद्दाख को राज्य के एक वजारत यानी जिला के तहत संयुक्त रूप से प्रशासित किया गया था। इस सेटअप में स्कार्दू तहसील के रूप में बाल्टिस्तान ने अपनी पहचान बरकरार रखी। कारगिल और लेह जिले की अन्य दो तहसीलें और हैं। जम्मू और कश्मीर के महाराजा के भारत में शामिल होने के बाद गिलगित स्काउट्स ने गिलगित में महाराजा के गवर्नर को उखाड़ फेंका और बाल्टिस्तान पर कब्जा कर लिया। गिलगित एजेंसी और बाल्टिस्तान तब से पाकिस्तान द्वारा शासित है। कश्मीर घाटी और कारगिल और लेह तहसीलों को भारत द्वारा बरकरार रखा गया था। 1971 के भारत के पाकिस्तान युद्ध के बाद नुब्रा घाटी के तुर्तुक गांव सहित बाल्टिस्तान के छोटे से हिस्से को लद्दाख में शामिल कर लिया गया था। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से तिब्बती मूल के बाल्टी लोग रहते हैं। आबादी का विशाल बहुमत इस्लाम का पालन करता है। बाल्टिस्तान पाकिस्तान और भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। कारगिल और सियाचिन युद्ध वहां पर लड़े गए थे। 1911 का एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बाल्टिस्तान को तिब्बत के पश्चिमी छोर के रूप में चित्रित करता है, जिसकी प्राकृतिक सीमाएं सिंधु नदी है, जो अपने दक्षिण की ओर झुकती है, और मानचित्र बिंदु 35.46 डिग्री नॉर्थ, 74.72 डिग्री ईस्ट और उत्तर और पश्चिम में पहाड़ हैं। ये विशेषताएं तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण तिब्बती आबादी को उग्र इंडो आर्यन जनजातियों से पश्चिम से अलग करती है। 16वीं शताब्दी के आसपास के मुस्लिम लेखक बाल्टिस्तान को छोटा तिब्बत और लद्दाख को महान तिब्बत के रूप में बोलते हैं। उनकी जातीय समानता पर बल देते हैं। अहमद हसन दानी के अनुसार बाल्टिस्तान सिंधु नदी से ऊपर की ओर फैलता है और सियाचिन ग्लेशियर द्वारा लद्दाख से अलग होता है। इसमें सिंधु घाटी और श्योक नदी की निचली घाटी शामिल है। बाल्टिस्तान ऊंचे पहाड़ों का एक चट्टानी द्रव्यमान है। प्रचलित गठन गनीरा है। उत्तर में बाल्टोरो ग्लेशियर है, जो आर्कटिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा 56 किलोमीटर यानी 35 मील लंबा है, जो दो लकीरों के बीच समाहित है, जिनकी दक्षिण में सबसे ऊंची चोटियाँ 7600 मीटर यानी कि 25,000 फीट और उत्तर में 8615 मीटर यानी 28,265 फीट है। सिंधु नदी 35.23 डिग्री नॉर्थ, 75.92 डिग्री ईस्ट पर श्योक नदी में मिलने के बाद चौड़ी होती है। एक उसके बाद संकरी घाटी में बहती है। इसके बाद यह 32 किलोमीटर यानी 20 मील अर्धचंद्राकार मैदान बनाती है, जो 2 से 8 किलोमीटर 1 से 5 मील चौड़ा होता है। खरमांग, खापलू, स्कार्दू और रोंडू की मुख्य निवास योग्य घाटियाँ इन नदियों के मार्गों के साथ हैं। सदियों से बाल्टिस्तान में छोटे छोटे स्वतंत्र घाटी राज्य शामिल थे, जो अपने शासकों, राजाओं, व्यापार, सामान्य विश्वासों और सांस्कृतिक और भाषाई बंधनों के रक्त संबंधों से जुड़े थे। 19वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर के डोगरा शासकों द्वारा राज्य को अपने अधीन कर लिया गया था। 29 अगस्त 2009 को पाकिस्तान की सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान के निर्माण की घोषणा की, जो एक प्रांतीय स्वायत्त क्षेत्र है, जिसकी राजधानी गिलगित है और स्कार्दू इलाका राबरो बड़ा शहर है।
बाल्टिस्तान को लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है और लद्दाख को शामिल करने के लिए नाम बढ़ाया गया था। लद्दाख को बाद में ग्रेट तिब्बत के नाम से भी जाने जाने लगा। स्थानीय रूप से बाल्टिस्तान को बाल्टियोल और लद्दाख के रूप में जाना जाता है और बाल्टिस्तान को मरियुल लाल देश के रूप में जाना जाता है। तिब्बती खंपा ने चौरबोट घाटी के माध्यम से खापलू में प्रवेश किया और डार्डिक जनजाति सभ्यता से पहले गिलगित में राउंडो घाटी के माध्यम से बाल्टिस्तान में आई और वे समूह अंततः बस गए, जिससे बाल्टी लोगों का निर्माण हुआ। आज खारमांग और पश्चिमी खापलू के लोगों में तिब्बती विशेषताएं हैं और स्कार्दू शिगर और खापलू के पूर्वी गांवों के लोग दार्द हैं। यह माना जाता था कि बाल्टी लोग झांगझुंग के प्रभाव के क्षेत्र में थे। बाल्टिस्तान को 686 में तिब्बती राजा द्वारा नियंत्रित किया गया था। तिब्बत से सांस्कृतिक रूप से प्रभावित बॉन और एनिमिस्ट बाल्टिस ने तिब्बती बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया। गोंगा और स्तूप जैसी धार्मिक कलाकृति का निर्माण किया और लामाओं ने बाल्टी जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 14वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर के मुस्लिम विद्वानों ने इस्लाम फैलाने के लिए बाल्टिस्तान के पहाड़ी इलाकों को पार किया। नूर बख्शिया सूफी आदेश ने बाल्टिस्तान में और प्रचार किया और 17वीं शताब्दी के अंत तक इस्लाम प्रमुख हो गया। समय बीतने के साथ बड़ी संख्या में शिया इस्लाम में परिवर्तित हो गए और कुछ सुन्नी भी इस्लाम में परिवर्तित हो गए। खरमांग नामग्याल शाही परिवार के नियंत्रण में आ गया और लद्दाख के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। जब लद्दाख के राजा जमयांग नामग्याल ने कारगिल में रियासतों पर हमला किया, नामग्याल ने खारबू में स्कार्दू चौकी का सफाया कर दिया और पूरी कारगिल की रियासतों में कई छोटे मुस्लिम शासकों को तलवार से मार डाला। खापलू शिगर के राजा अली शेर खान अचल मरोल के रास्ते एक मजबूत सेना के साथ वहाँ से पलायन कर गए। लद्दाखी सेना को पार करते हुए उसने लेह लद्दाख की राजधानी पर कब्जा कर लिया और लद्दाख के राजा को बंदी बना लिया। अली शेर खां अंचन ने गिलगित और चित्राल को अपने बाल्टिस्तान राज्य में शामिल किया। कथित तौर पर एक समृद्ध देश बन गया। खेपचने से कचूरा तक की घाटी समतल और उपजाऊ थी, जिसमें प्रचुर मात्रा में फलदार पेड़ थे। रेतीला रेगिस्तान अब सुंड से स्कार्दू हवाई अड्डे तक फैला हुआ था। वह भी एक समृद्ध शहर बन चुका था। स्कार्दू बाढ़ में अंचन की मौत के सदमे में शायद उभर ही पाया होगा अभी कि 1845 में डोगरासी द्वारा इस क्षेत्र को जब्त कर लिया गया था। आज स्कार्दू में कई पर्यटक रिजॉर्ट और कई प्राकृतिक विशेषताएं हैं, जिनमें मैदान, पहाड़, पहाड़ी घाटी, झीलें शामिल हैं। देवसाई मैदान, सतपारा झील और बाशो भी पर्यटकों की मेज़बानी करते हैं। स्कार्दू के उत्तर में शिखर घाटी मैदानी लंबी पैदल यात्रा के ट्रैक चोटियों और शिविरों की पेशकश करती है। बाल्टिस्तान क्षेत्र की अन्य घाटियाँ खापलू, रोडू, कचूरा झील और खरमांग हैं। इस क्षेत्र की आबादी लगभग 3,22,000 है। यह जातीय समूहों का मुख्यतः बाल्टी और तिब्बतियों का मिश्रण है। कुछ कश्मीरी स्कार्दू में बस गए हैं, कृषि और लकड़ी के शिल्प का काम करते हैं। इस्लाम के आगमन से पहले तिब्बती बौद्ध धर्म और मौन कुछ हद तक बाल्टिस्तान के मुख्य धर्म थे। 7वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र में तिब्बती साम्राज्य के गठन से पहले बौद्ध धर्म का पता लगाया जा सकता है। इस क्षेत्र में कई जीवित बौद्ध पुरातात्विक स्थल हैं। इनमें मंथल बुद्ध रॉक, गांव के किनारे स्कार्दू के पास बुद्ध की चट्टान और हुंजा की पवित्र चट्टान शामिल है। आसपास बौद्ध के आश्रयों का पूर्व स्थल भी है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान सूफी मिशनरियों द्वारा इस्लाम को बाल्टिस्तान लाया गया और अधिकांश आबादी नूर बख्शिया इस्लाम में परिवर्तित हो गई। विद्वान कुबरावी या सूफी आदेश के अनुयायी थे। अधिकांश नूर बख्शी मुसलमान घांची और शिगर जिलों में रहते थे और 30% स्कार्दू जिले में रहते थे। ये था पूरा किस्सा बाल्टिस्तान का दोस्तों। 1971 में काफ़ी हद तक तो इनका जो तुर्तुक का एरिया है, स्कार्दू का एरिया है, उसको हिंदुस्तान में मिला लिया गया था। अब देखते हैं बाकी का एरिया कब हमारे पास सारा आता है, खासकर ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान ने कर रखा है इस वक्त। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।